हेलो एवरीवन। मैथ्स एडुकेटर से भाई आपका इंजीनियर सौरभ गुंजन सर। आज हम लोग लिमिट कैसे चेंज किया जाता है उसको सीखेंगे। अभी हम लोग डिफिनिट इंटीग्रल बनाए थे, सिंपल पुटिंग करके, फिर उसमें सब्स्टिट्यूशन करके बताया गया था। तो बताया गया था कि सब्स्टिट्यूशन में जब भी हम लोग करते हैं तो लिमिट को चेक करते हैं। कहीं कहीं लिमिट सेम रह जाता है, कहीं कहीं चेंज हो जाता है, बस बिना चेंज किए नहीं बनाते। उसके बाद हम लोग आज देखेंगे कि कैसे लिमिट ब्रेक किया जाता है। तो हेडिंग बनाइए लिमिट चेंज प्रोसेस। लिमिट चेंज प्रोसेस। लिखिए इसमें एट सस्पिशियस पॉइंट, एट सस्पिशियस पॉइंट लिमिट ऑफ definite integral should be break। सस्पिशियस पॉइंट पे डिफिनिट इंटीग्रेशन का लिमिट ब्रेक होता है। लेट C1, C2 and C3 are suspicious point in AB, then अगर A से B के बीच का fx का अगर डिफिनिट इंटीग्रल निकाला जाए तो पता चल गया ना कि ए बी के बीच तीन ठो सस्पिशियस पॉइंट है। कौन कौन सा पॉइंट है? ए बी के बीच में तीन पॉइंट है, C1, C2, C3। तो ए बी के बीच जो लिमिट है ए बी उसको ब्रेक हो जाएगा और हम लोग इसको इंक्लूड कर लेंगे। तो ए से हम लोग कहाँ ए से स्टार्ट किए, चलना बी पर पहुंचना है, बट उसमें C1, C2, C3 भी आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? A2C1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस फिर C1 टू C2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस C2 फिर यहाँ C3 एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस C3 कहाँ जाना ना, B जाना है, तो B एफ ऑफ एक्स डी एक्स। क्या देखे कि अगर C1, C2, C3 तीन सस्पिशियस पॉइंट A और B के बीच हो तो A टू B एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रल क्या हो जाएगा? तीनों पे ब्रेक हो जाता है। तो ए से बी, देखो कैसे सोचना है, ए से बी है इंटीग्रल, तो बीच में C1 आ जाएगा, तो A2C1 फिर C1 यहाँ C2 फिर C2 यहाँ C3। अब तो C3 खत्म हो गया ना, फिर C3 के बाद ए बी के बीच में तीन पॉइंट। अरे ऐसे सोचना है ना कि मेरा C1 था, C2, C3, इधर क्या था? ए था और इधर बी था। तो A2C1, C1 टू C2, C2 टू C3, C2 टू C3 और C3 टू B, ऐसे ब्रेक हो जाता है। इसको आप लिखिए। देखिए इसका मैं प्रूव करके इसको दिखाता हूं। जैसे LHS हो गया ना, LHS, तो LHS क्या होगा? ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, यही है ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स LHS। तो इसका तो एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन तो चेंज हो जाएगा ना, तो मैं लेट कर लेता हूँ, कैपिटल एफ ऑफ एक्स हो गया। तो कहाँ? ए टू बी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। ये क्या है? LHS आया। अब RHS देखो क्या आता है। चलिए RHS, RHS क्या है? ये RHS यहां से यहां तक तो क्या है? A2C1 एफ ऑफ एक्स से क्या हो जाएगा? कैपिटल एफ ऑफ एक्स, और लिमिट हो जाएगा A2C1 फिर इसका कैपिटल एफ ऑफ एक्स और C1 टू C2 फिर कैपिटल एफ ऑफ एक्स, यहाँ C2 टू C3 फिर यहाँ
C3 टू B, C3 टू B। अब चलिए यहाँ क्या हो जाएगा ना, अपर लिमिट FC1 माइनस FA प्लस FC2 माइनस FC1 प्लस फिर इसको डालिए FC3 माइनस FC2, फिर इसको FB माइनस FC3। तो देखो यहाँ FC1 कैंसिल हो गया, FC2 कैंसिल, FC3 कैंसिल, क्या बचा FA और FB। तो इसको लिख सकते हैं ना FB और ये FA। तो क्या देखे, लिमिट ब्रेक किए तब भी जो LHS बराबर RHS प्रूव हो गया। तो यहाँ लिख सकते हैं, आप क्या कीजिए LHS यहाँ से लिखो, फिर RHS यहाँ लिखो और यहाँ लिखो LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव। तो चलिए इसको लिखिए। अब बहुत बच्चे सोचेंगे कि सस्पिशियस पॉइंट क्या होता है। तो सस्पिशियस पॉइंट तो पता है आपको, कंटिन्यूटी में डीप पढ़े हैं आप, कंटिन्यूटी में आपको डीपली बताया गया होगा। आप लोग तो पढ़े हैं कंटिन्यूटी में, मैंने पढ़ाया आपको। सस्पिशियस पॉइंट वो पॉइंट होता है जिस पर फंक्शन अपना नेम चेंज कर दे, अपना वैल्यू चेंज कर दे, अपना साइन चेंज कर दे। सस्पिशियस पॉइंट का दूसरा नाम क्रिटिकल पॉइंट भी उसको बोला जाता है और डाउटफुल पॉइंट भी उसको बोला जाता है। तो चलिए यहां आप लिखिए, नोट करके आप लिखो, फॉर f of x suspicious point, for f of x suspicious point is obtained at f of x is equal to 0। अगर मोड के अंदर में कोई फंक्शन हो तो सस्पिशियस पॉइंट निकालने के लिए मोड के अंदर का फंक्शन को 0 के बराबर करते हैं। दूसरा करके लिखो, फॉर अगर कोई फंक्शन हो बॉक्स x ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो तो उसका सस्पिशियस पॉइंट निकालने के लिए सस्पिशियस पॉइंट इज ऑब्टेन एट, अंदर का जो फंक्शन है वो इंटीजर के बराबर किया जाता है। जैसे एग्जांपल, अगर कोई बोले कि आप इसका सस्पिशियस पॉइंट बताओ, फाइंड द सस्पिशियस पॉइंट, फाइंड द सस्पिशियस पॉइंट ऑफ f of x इज इक्वल टू x माइनस 2। तो देखेंगे कि भैया ये जो फंक्शन है मोड के अंदर है, तभी जो भी नोट में आपको लिखाया गया कि जब भी किसी भी फंक्शन का सस्पिशियस पॉइंट निकालना होता है, फाइंड आउट करना होता है, तो मोड के अंदर का जो भी लिखा हुआ रहता है ना उसको 0 के बराबर करते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, पुट कर देंगे ना, इसके अंदर वैल्यू क्या है, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ मिलेगा x इज इक्वल टू 2, तो हो जाएगा ना सस्पिशियस पॉइंट। सस्पिशियस पॉइंट इज x इज इक्वल टू 2, हो गया सस्पिशियस पॉइंट। चलिए इस एग्जाम्पल को लिखिए, फिर मिटाना पड़ेगा इसको। अगर कोई दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, अगर कोई पूछे कि आप बता दो, फिर दूसरा एग्जाम्पल अगर लेते हैं, एग्जाम्पल दूसरा, फाइंड द सस्पिशियस पॉइंट, फाइंड द सस्पिशियस पॉइंट ऑफ f of x इज इक्वल टू बॉक्स x। यहाँ सिंपल ब्रैकेट नहीं है, जब भी ऐसा रहता है तो समझिए कि GIF है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो उसका सस्पिशियस पॉइंट कैसे हम बताएंगे। तभी बताया गया ना कि सस्पिशियस पॉइंट निकालने के लिए जो भी बॉक्स के अंदर का वैल्यू है उसको इंटीजर के बराबर करते हैं। तो क्या करेंगे सॉल्यूशन में, पुट कर लेंगे x इज इक्वल टू इंटीजर। तो आप बोलिएगा कि सस्पिशियस पॉइंट क्या होगा, तो इंटीजर वैल्यू क्या हो जाएगा, मान लो ये 0 1 2 आगे ले सकते हैं ना। फिर बोलेगा सर निगेटिव क्यों नहीं, हम बोलेंगे ले लो निगेटिव,
फिर निगेटिव में भी ले सकते। तो ये जितना भी पॉइंट आया ये सस्पिशियस पॉइंट है। चलिए इसको लिखिए। अभी क्या जाने आप एकदम ये दिमाग में फिट कर लो कि अगर मॉडुलस फंक्शन का सस्पिशियस पॉइंट निकालना हो तो उसको उसके अंदर का जो भी वैल्यू है उसको 0 के बराबर करते। अगर जीआईएफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का सस्पिशियस पॉइंट निकालना हो तो आप क्या करोगे, उसके अंदर का वैल्यू को 0 के बराबर नहीं करके इंटीजर के बराबर करना है। मोड के अंदर वैल्यू को 0 के बराबर और जीआईएफ फंक्शन के अंदर का वैल्यू जो बॉक्स के अंदर का वैल्यू है उसको इंटीजर के बराबर। और ये भी पता है कि सस्पिशियस पॉइंट आपको क्रिटिकल पॉइंट के नाम से जाना जाता है और उसको डाउटफुल पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। तो जिस पॉइंट पे फंक्शन अपना नेम चेंज करे, वैल्यू चेंज करे, साइन चेंज करे, हाँ उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सस्पिशियस पॉइंट बोलते हैं। चलिए अब क्वेश्चन ये सब बोलिएगा कि ये सब सर क्या किस काम का ये सब। तो अभी देखो क्वेश्चन, जैसे यहाँ क्वेश्चन दे ना 0 से 2 और x माइनस 0 to 5 और x माइनस 2 dx। तो अभी देखिए कि इंटीग्रल है उसमें मोड फंक्शन है, तो क्या करना है, इसको लेट आई लेना है। 0 to 5 मोड के अंदर फंक्शन है और उसका सस्पिशियस पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो मोड के अंदर जो वैल्यू है उसको 0 के बराबर कीजिए, तो x इक्वल टू क्या है 2। अब इसको ब्रेक कर देना है। ब्रेक कैसे करना है, अब 0 से 5 जाना है ना, ये बोलेगा कि अरे 2 भी लेके चलो, तो 2 पे गए, 2 पे गए, फिर जो है उसको लिखे x माइनस 2, फिर 2 को यहाँ और फिर कहाँ खत्म 5 पे, क्या हो जाएगा ना x माइनस 2 dx। अब यहाँ क्या करना है ना, अभी इतना करने के बाद ब्रेक करने के बाद चेक करना है, ये लिमिट के अंदर का वैल्यू को डालकर इसमें चेक करना है। ये 0-2 के बीच का कोई एक नंबर डाल के यहाँ चेक करना है। तो 0-2 के बीच नंबर 1 होता है ना, 1 यहाँ डाल के चेक करो तो 1 माइनस 2 क्या आएगा -1, मतलब मोड के अंदर निगेटिव आ रहा है। और जब भी मोड के अंदर निगेटिव आता है तो मोड हटा के उसमें माइनस मल्टीप्लाई करते हैं। फिर इसको चेक करो, 2 और 5 के बीच का कोई नंबर लो, 2-5 के बीच कोई नंबर, 4 ही ले लेते हैं, 4 यहाँ डालेंगे, 4 माइनस 2 2, मतलब पॉजिटिव आ रहा है, तो मोड हटाकर और उसको लिख लेंगे। अब चलिए यहां इसका इंटीग्रेशन कीजिए, तो क्या आ जाएगा ना, x का इंटीग्रेशन x² 2 और माइनस है तो -x² 2 और 2 का क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस है ना तो -2x और ये माइनस मिलकर +2x और ये हो जाएगा 0 to 2 प्लस फिर x का क्या हो जाएगा x² 2 और फिर ये 2 का हो जाएगा -2x और यहाँ लिमिट हो जाएगा 2 to 5। तो वैल्यू पुटिंग करना है, तो 2 डालिए, 2 का स्क्वायर 4/2 2 माइनस है तो -2, फिर ये 2 डालो तो 4 अपर लिमिट, ये तो 0 हो गया ना तो -0 + 0 प्लस फिर हो जाएगा 25/2 -10 और लोअर लिमिट 4/2 2 -4। तो देखो जब भी ये जो कैलकुलेशन करना होगा तो तुम इसको डायरेक्ट ब्रैकेट हटा दो और सोल्व कर दो, इजी बनेगा। ऐसा नहीं कि ये सब कैलकुलेशन करना है तो फिर हार्ड हो जाएगा। 4 ये सब नहीं करना है, 4 -2 नहीं, तो हो जाएगा -2 + 4, ये तो खत्म 0 है और ये हो जाएगा 25/2 -10, साइन चेंज करो -2 + 4, क्या क्या कैंसिल होगा, तो कुछ कैंसिल हो रहा है, देखो ये देखो 2 to 4 तो 2 to -4 हो जाएगा ना, -2 -2 -4 + 4 कैंसिल हो गया और यहाँ हो जाएगा कितना 25/2 और यहाँ 10 है 4 है तो -6, एलसीएम लो 2 हो जाएगा 25 - 12 हो जाएगा 13/2।
एक बार चेक कर लेते हैं। तो 4.22 और यहाँ हो जाएगा -4। चलिए नोट कीजिए इसको। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन मिलता है -5 to 5 और यहाँ मिले x-2 dx +2 dx मिले, तो कैसे करना है इसको? अब क्या करोगे? लेट i इज इक्वल टू -5 to 5 और ये हो जाएगा x+2 dx। अब पुट कर लो, मॉडुलस फंक्शन है तो x+2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ हो जाएगा ना x इज इक्वल टू -2। अब इसको ब्रेक कर लो, तो -5 के बीच में क्या आएगा ना -2 और फिर यहाँ -2, फिर कहाँ 5, अब बीच में प्लस और जो फंक्शन यहाँ है x+2 और फिर x+2 और इसके बीच का नंबर डाल के चेक करना होगा कि क्या आ रहा है। 1 मिनट। हाँ, तो चलो -5 और -2 के बीच का कोई नंबर हम लोग रख देते हैं, -3 रख देते हैं। तो -3 + 2 -1 निगेटिव आ रहा ना, तो क्या हो जाएगा? मोड के अंदर माइनस लगाएंगे, मोड के अंदर का वैल्यू को लिखकर माइनस लगाएंगे और ये हो जाएगा -5 to -2 प्लस, फिर इसके अंदर का वैल्यू 0 ही रखो, 0 + 2, इसके अंदर का कोई वैल्यू रख के चेक करते हैं, इसके अंदर जो भी मन करे वैल्यू ले लो। तो मैं 0 ही लेता हूँ, 0 आसान होता है, 0 रखेंगे, 0 + 2 2 हो गया, तो पॉजिटिव आ रहा है तो मोड हटाकर वैल्यू को लिखेंगे और ये हो जाएगा ना -2 to -5, -2 to 5। तो क्या हो जाएगा? अब ये तो माइनस बाहर हो गया और इसको इंटीग्रेट करो तो हो जाएगा x² + 2x और इसका वैल्यू हो जाएगा ना -5 to -2 प्लस, इसको इंटीग्रेट करो x² ये हो जाएगा +2x और हो जाएगा -2 to 5। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, -2 इसमें डालो तो 4/2 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और यहाँ -4, अपर लिमिट हो गया माइनस लोअर लिमिट, -5 25/2 -10। चलिए प्लस यहाँ 5 डालते हैं तो 25/2 + 10 और लोअर लिमिट डालो तो हो जाएगा 2 -2 का स्क्वायर 4/2 2 और -4। चलिए अब इसको सोल्व नहीं करना है, केवल ब्रैकेट हटाना है। तो चलो ये माइनस लगेगा ना तो -2 और ये माइनस मिलके +4 और यहाँ क्या हो जाएगा? ये माइनस और ये माइनस मिलके +25/2 और ये माइनस से प्लस और यहाँ -10 और यहाँ हो जाएगा ना माइनस, सबका तो चेंज होगा ना, तो यहाँ माइनस हो जाएगा -25/2 और ये हो जाएगा -10 और ये माइनस मिलके +2 और ये हो जाएगा -4। चलिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है? ये 25/2 कैंसिल हो गया और क्या क्या बचा? -4 +4 और ये क्या हुआ? 2 कैंसिल। थोड़ा सा क्वेश्चन चेक कर लेते हैं।
x+2 है, कुछ मिस्टेक हुआ है, पुटिंग हुआ, वैल्यू x इज इक्वल टू -2 आया, फिर यहाँ नेगेटिव आ रहा है, माइनस लगा, तो ये माइनस लगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ये गड़बड़ी। हम लोग अपर लिमिट यहाँ डाले ना, अपर लिमिट इसमें, फिर लोअर लिमिट यहाँ, बस साइन तो माइनस इसी का है, तो बट बस इसी को हम लोग ना चेंज करेंगे, बाकी इसमें कुछ चेंज होगा नहीं। ये लोअर लिमिट है, ये इस साइड का, इसमें माइनस केवल इसी में इन्वॉल्व ना, तो इसको, और ये तो ऑलरेडी वैसे रहेगा। तो चलो यहाँ फिर से किया जाए, साइन चेंज -2 और ये माइनस माइनस +4, और यहाँ माइनस और ये माइनस मिलके 25/2, और ये माइनस और ये माइनस प्लस और ये माइनस -10। और यहाँ प्लस साइन है, तो ये तो साइन चेंज नहीं होगा, तो ये हो जाएगा +25/2 +10 -2 +4। अब चलो ये क्या हो जाएगा, -2 और -2 -4 +4 कैंसिल हो गया, और -10 कैंसिल हो गया, और क्या 25/2 कितना 25, प्लस कितना 4 29। ऐसे आसान होता है, अगर कुछ मिस्टेक भी होगा तो जल्द से जल्द आप पकड़ लोगे। ऐसा नहीं करना है कि यहाँ 2 - 4 और 25/2 -10 ऐसे आप उसको सोल्व करते हो तो मुश्किल होगा, फिर रॉन्ग होने का चांस बढ़ जाता है। चलिए, तो अब आज आपको बताया जा रहा है कि कैसे हम लोग डिफिनिट इंटीग्रल में मॉडुलस सोल्व करते हैं। तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन अगर ऐसे रहता है ना 1 to 4, और यहाँ रहे x-1 मोड में, फिर x-2 मोड में, फिर x-3 मोड में, और यहाँ dx। तो एक मोड का हम लोग तो सोल्व कर लिए। अब देखिए 3 मोड है तो उससे कुछ लेना देना है नहीं, यहाँ सॉल्यूशन हो गया, और ये आई हो गया, लेट आई। अलग अलग कीजिए, तो 1 to 4 x-1 dx प्लस फिर 1 to 4 x-2 dx प्लस फिर 1 to 4 और x-3 dx। सस्पिशियस पॉइंट हम लोग चेक करते हैं इसका, तो क्या करेंगे, पुट करेंगे x-1 इज इक्वल टू 0, फिर मोड के अंदर x-2 इज इक्वल टू 0, फिर इस मोड के अंदर x-3 इज इक्वल टू 0। क्या आएगा, x इज इक्वल टू 1, और यहाँ x इज इक्वल टू 2, और यहाँ x इज इक्वल टू 3। तो हम लोग क्या बोलेंगे, तीनों क्या सस्पिशियस पॉइंट आया। तो अब देखेंगे ना, इसके अंदर क्या आया, 1 आया, तो इसको 1 पे ब्रेक करना है, तो इसके अंदर तो 1 होता नहीं है, 1 से स्टार्टिंग है, तो इसको ब्रेक नहीं करेंगे। देखो इस 1 और 4 के बीच में 1 ब्रेक तो हो नहीं पाएगा ना, 1 से स्टार्ट है 4 पे खत्म है, तो बीच में तो 1 आएगा नहीं, तो 1 to 4 हो जाएगा x-1 dx। हाँ 1 to 4 के बीच में यहाँ है, इसका सस्पिशियस पॉइंट क्या है, 2 आया, इसको 2 में ब्रेक कीजिए, तो 1 to 2 अब प्लस फिर 2 to 4। फिर यहाँ देखेंगे ना x में यहाँ 3 आया, तो इसको, इसका सस्पिशियस पॉइंट 3 आया ना, तो 1 to 4 3 में ब्रेक करो, तो 1 to 3 अब प्लस 3 to 4। चलिए मिटाते हैं इसको, ब्रेक हो गया, चेक कर लीजिए। तो इसके बीच का कोई नंबर डाल के देखेंगे क्या आ रहा है। तो 1 to 4 के बीच में कोई 3 ले लेंगे, 3 - 1, 2 पॉजिटिव आ रहा है,
तो हम लोग क्या करेंगे, मोड हटाएंगे और लिख देंगे। फिर यहाँ 1 to 2 के अंदर में क्या आएगा, 1.5 डाल लेते हैं तो निगेटिव आ रहा है, तो निगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो माइनस मल्टीप्लाई करो, और x माइनस टू में माइनस से मल्टीप्लाई करो तो इसको लिख सकते हैं ना 2 माइनस एक्स dx। x माइनस टू, अरे x माइनस टू में माइनस से मल्टीप्लाई किए तो क्या आया 2 माइनस एक्स, डायरेक्ट लिख दिए। और यहाँ 2 4 के बीच में कोई वैल्यू डालते हैं, 3 डालते हैं, 3 माइनस 2 1, पॉजिटिव आ रहा है तो ये हो जाएगा 2 2 4 x माइनस 2 dx। फिर 1 3 के बीच में कुछ नंबर 2 नेगेटिव आ रहा है, मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस 3 माइनस एक्स dx। और प्लस फिर 1 3 4 के बीच में कोई नंबर डालिए, 3.5 नेगेटिव आ रहा है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए माइनस से, तो 3 माइनस एक्स dx। और 3 to 4, अब इसको आप डिफरेंशिएट कर ले, सॉरी इंटीग्रेट कर लेना इस, अरे डिफरेंशिएशन इसमें नहीं, इंटीग्रेट करना है, इसको इंटीग्रेट करके फिर लिमिट पुट कर देना है। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं आप कर लोगे। अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, क्वेश्चन रहे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 और 0 to 5 dx, 0 to 5 dx। चलिए i इज इक्वल टू 0 to 5 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो आप देख सकते हैं फैक्टराइज हो जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। अब चलिए सस्पिशियस पॉइंट निकालिए, तो अंदर का वैल्यू को पुट करते हैं, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या आएगा x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 3, सस्पिशियस पॉइंट आ गया। अब ब्रेक कर देते हैं इसको, तो ब्रेक कीजिए, तो 0 यहाँ 2 आया ना, तो 0 to 2 प्लस फिर 2 2 फिर 3 आया, फिर प्लस 3 2 कहाँ जाना है 5, और जो यहाँ रहे इसको लिख देना है x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 dx, फिर वही x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 dx, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 dx। ब्रेक हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, 0 2 के बीच में कोई नंबर डालेंगे, 1 ही हो गया, तो 1 माइनस 2 क्या आ रहा है नेगेटिव, और फिर 1 डालते हैं तो यहाँ हो गया नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब हम लोग क्या करेंगे, मोड हटाकर लिखेंगे x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 dx प्लस 2 to 3, 2 3 के बीच में कोई नंबर ले लेते हैं 2.5, तो 2.5 लीजिए, तो यहाँ क्या आएगा 2.5 माइनस 2 पॉजिटिव आएगा, और यहाँ 2.5 माइनस 3 निगेटिव आएगा, तो क्या हो गया निगेटिव आ गया, तो मोड हटेगा और माइनस से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, फिर प्लस dx, फिर प्लस, और यहाँ 3 to 5 है, 3 to 5, और इसके बीच का एक नंबर 4 ही ले लेते हैं, 4 माइनस 2 पॉजिटिव, 4 माइनस 3 पॉजिटिव, तो x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 हो गया। चेक कर लिए, मोड हटा दिए, जिसके अंदर साइन पॉजिटिव आ रहा है मोड हटा के लिख दिए, जिसके अंदर साइन नेगेटिव आ रहा है मोड हटा के माइनस से मल्टीप्लाई कर दी। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं ना, इसको फैक्टर इतना किए थे, क्या देखे थे ना, हम लोग इसी को फैक्टराइज इतना किए थे, तो हम लोग फिर इसको लिख सकते हैं ना इतना, तो हो जाएगा ना x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6
+2 2 3, यहाँ माइनस बाहर कर देते ना इजी कैलकुलेशन के लिए, माइनस को बाहर कर दिए और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² - 5x + 6 और +3 2 5, फिर इसको लिख सकते हैं ना x² - 5x + 6। अब इसको इंटीग्रेट कर देना है, वैल्यू डाल देना है, इंटीग्रेट करके फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फिर इसको इंटीग्रेट करके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और फिर दोनों को ऐड करके इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। आप कर लोगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप कर लोगे। इसको लिखिए इसको। कोई भी क्वेश्चन मॉडुलस में रहता है ना डेफिनेट इंटीग्रल का, तो करते कुछ नहीं है ना, मोड के अंदर का वैल्यू को 0 के बराबर रख के सस्पिशियस पॉइंट निकालते हैं और फिर उस पे लिमिट को ब्रेक कर देते हैं। ब्रेक करने के बाद फिर वो दोनों अपर और लोअर लिमिट के बीच का कोई एक नंबर डाल के मॉडुलस चेक कर लेते हैं। अगर मोड के अंदर पॉजिटिव आ रहा है तो मोड हटाकर उसको लिख देते हैं, मोड के अंदर अगर निगेटिव आ रहा है तो मोड हटाकर उसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। जीरो टू 2 पाई, काफी अच्छा क्वेश्चन है। 0 to 2 पाई sin x dx। तो लेट आई 0 to 2 पाई sin x मोड के अंदर है dx, तो मोड के अंदर का वैल्यू को हम लोग 0 के बराबर रखते हैं। तो चलिए आप पढ़े ना sin x = 0, तो x = n पाई, x = n पाई, तो x = क्या हो गया, n पाई, जहां n क्या है, इंटीजर है। तो अगर हम लोग 1 ले लेते हैं ना, अगर इंटीजर में 0 ले लेते हैं तो 0 ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 1 ले लेते हैं तो पाई आ जाएगा, 2 ले लेते हैं तो 2 पाई आ जाएगा ना, 3 लेते हैं तो 3 पाई आ जाएगा, और -1 ले लेते हैं तो -पाई, फिर -2 पाई। तो बट हम लोग देखेंगे कि हम लोगों को 0 और 2 पाई के बीच ही काम है, ये सब करने का कोई जरूरत नहीं है, ये सब बुक में किया हुआ रहता है, समय नष्ट होगा। आपको क्या करना है, sin x = 0, x = क्या क्या आएगा, n पाई आता है, तो 0 और 2 पाई के बीच क्या आएगा, पाई आएगा। तो x = पाई मेरा क्या आया, सस्पिशियस पॉइंट आया। और भी एक तरीका बताते हैं, जिसको ग्राफ पता होगा उसको पता है। तो देखिए ग्राफ कहाँ ब्रेक हो रहा है, 0 और 2 पाई के बीच कहाँ ग्राफ ब्रेक हो रहा है, ये 0 है ये 2 पाई है, तो ब्रेक कहाँ हो रहा है, पाई पे। तो सस्पिशियस पॉइंट क्या आया, पाई आया, तो लिख रही x = पाई। अब ब्रेक कर लेंगे यहाँ, 0 to 2 पाई के अंदर पाई प्लस फिर पाई to 2 पाई। अब एक तरीका है, 0 to पाई के बीच का नंबर रख कर देखेंगे। जैसे 0 to क्या लिखा हुआ है ना, पाई, हम लोग π/2 डालते हैं, π/2 1 हो गया, तो 1 क्या हो गया, पॉजिटिव, तो मोड हटा के लिखेंगे। सबसे बेटर तरीका है ना कि 0 to पाई के बीच में जो ऊपर है ना, इसका ग्राफ क्या है, x एक्सिस के ऊपर है तो पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव होता है तो मोड हटेगा। और फिर देखेंगे हम लोग कि पाई to 2 पाई के बीच में ग्राफ x एक्सिस के नीचे तो निगेटिव, तो माइनस लगेगा। आप देख भी सकते हो, पाई और 2 पाई के बीच का कोई नंबर लेके उसमें डालो तो निगेटिव आएगा, तो मोड हटा के माइनस लगाएंगे। सबसे बेटर होता है ग्राफ से आप बनाइए इसको। ये भी जान लो कि कोई भी फंक्शन का ग्राफ अगर x एक्सिस के अबव होता है तो उसमें वो पॉजिटिव होता है, और बिलो होता है तो उसमें निगेटिव होता है। तो देखेंगे 0 से पाई के बीच अबव है तो पॉजिटिव, और बिलो है तो निगेटिव। और सस्पिशियस पॉइंट भी निकालने का तरीका है, आप ग्राफ बनाओ और देखो जहाँ पे कटिंग हुआ ना x एक्सिस पे, वहाँ उसका सस्पिशियस पॉइंट।
अब इसको तो आप सोल्व कर लीजिएगा। क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स 0 to 2 पाई, सॉरी 0 to पाई, प्लस फिर इसका माइनस बाहर कर लेते हैं, तो साइन का कितना कॉस एक्स, और यहाँ पाई टू 2 पाई, इसका भी हम लोग माइनस बाहर कर लेते हैं, बताए थे कि माइनस हम लोग बाहर कर सकते हैं। अब यहाँ आप पाई डालिएगा ना, तो कॉस पाई कितना होता है, कॉस पाई होता है -1, और कॉस 0 कितना 1, और यहाँ कितना हो जाएगा कॉस 2 पाई 1, और कॉस पाई -1, और यहाँ माइनस। तो क्या हो जाएगा, -1 -1 -2, और यहाँ 2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा यहाँ माइनस, और यहाँ 1 + 1 2, 2 - 2 कितना 0। आप देख रहे हो, क्या देख रहे हो कि साइन एक्स का जो ग्राफ बना था ऐसे बना था, ये पाई था और ये क्या था 2 पाई था, तो जितना ऊपर उतना ही नीचे। तो आपको बताया जाएगा कि डिफिनिट का मीनिंग बताया जाएगा, डिफिनिट इंटीग्रेशन का मीनिंग बताया जाएगा कि इसका होता है मीनिंग अलजेब्राइक सम। अलजेब्राइक सम का मतलब ये ऊपर और ये नीचे। तब सपोज मान लो कि ये अगर 2 आ रहा है ना, यहाँ क्या आ रहा है 2 आ रहा है, तो ये 2 हो गया, और ये फिर पीछे 2 आ रहा है, बट ये नीचे है तो नेगेटिव और ये ऊपर है तो पॉजिटिव, दोनों कट गया 0। खैर वो आपको एक क्लास बताया जाएगा, बट आप सीखो कैसे हम लोग मोड के अंदर डिफिनिट इंटीग्रल को सोल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन -π/4 to π/4 tan x dx। तो लेट आई ले लिए, -π/4 to π/4। आपको बताया गया था पुट करना है मोड के अंदर का वैल्यू को 0 के बराबर। तो आपको पता है कि x = क्या क्या आता है, 0 आता है, ये भी तो बता रहे tan θ = 0, तो θ = nπ, तो x = क्या हो जाएगा nπ, तो 0 हो जाएगा, पाई हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा। बट हम लोगों को क्या करना है, फिर इधर -π भी हो जाएगा, बट हम लोग को -π/4 और π/4 के बीच में ही देखना है। तो -π/4 और π/4 के बीच हम लोगों को केवल 0 आएगा, तो ये सब लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इससे भी बेटर है। अब tan का ग्राफ बनाइए, ये π/2 हुआ और ये पाई हुआ और ये 0 हुआ, फिर इधर हो गया -π/2। आपको पता है tan 0 0, tan 90 इन्फिनिटी। तो क्या देखे, ये -π/4 है, कहीं यहीं आने वाला ना -π/4, सपोज यहीं कहीं आएगा -π/4, और यहाँ π/4, तो π/2 है, तो यहाँ क्या आएगा π/4। तो इस -π/4 और π/4 के बीच ग्राफ कहाँ ब्रेक हो रहा है, 0 पे। अरे ब्रेक नहीं हो रहा है ना, चेंज हो रहा है ना, देखो चेंज हो रहा है ग्राफ। यहाँ जैसे यहाँ कैसे ग्राफ है, इससे अप है और यहाँ इसके बाद डाउन हो गया, तो जिस पॉइंट पे क्या करे, साइन चेंज करे, वैल्यू चेंज करे, नेम चेंज करे, सस्पिशियस पॉइंट, तो यहाँ क्या हो गया, सस्पिशियस पॉइंट हो गया 0, तो 0 पे ब्रेक कर लीजिए।
-π/4 टू 0। सबसे सिंपल तरीका है कि आप इसको 0 के बराबर करो और देखो क्या क्या होगा। तो हमको पता है tan थीटा 0, थीटा इज इक्वल टू n पाई, तो पाई होगा, 2 पाई होगा, फिर -π भी होगा, बट यहाँ -π का कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग को -π/4 और π/4 के बीच ही देखना है, तो ओनली 0 होगा। फिर 0 टू π/4। अब बस यहाँ देख लेना है इसके बीच का -π/4 टू 0। देखो -π/4 टू 0 ग्राफ कहाँ नीचे रह रहा है, तो क्या हो जाएगा निगेटिव। तो -π/4 टू 0 माइनस लगा लीजिए, निगेटिव रहा तो। और फिर 0 टू π/4 ग्राफ ऊपर है तो पॉजिटिव, तो मोड हटा के अब चाहिएगा तो इसके अंदर का वैल्यू डाल सकते हैं। जिससे -π/4 है तो -45 डिग्री है, तो -30 डिग्री आप इसमें करके देखो। तो tan 30 डिग्री कितना होता है, tan 30 डिग्री होता है ना 1/√3। -30 डिग्री तो -1/√3 निगेटिव आ रहा है, तो यहाँ माइनस है। तो आप इससे भी वैल्यू चेक कर सकते हैं ना, ग्राफ से भी कर सकते हैं। अब तो इसको इंटीग्रेट कर दीजिए और वैल्यू डाल दीजिए। चलिए उसको आप लिखिए। चलिए क्वेश्चन ऐसे 0 टू π/2 cos x माइनस साइन एक्स, cos x माइनस साइन एक्स dx। क्या कीजिएगा, आई मोड के अंदर का वैल्यू को 0 के बराबर, तो cos x माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 0। साइन एक्स को उधर भेज दीजिए और cos x को उधर भेज दीजिए। हम लोग लिख सकते हैं ना साइन एक्स अपॉन cos x, मल्टीप्लाई करो साइन एक्स 1 से मल्टीप्लाई करो, cos x इज इक्वल टू साइन एक्स। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो क्या आएगा साइन एक्स अपॉन cos x, tan x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू π/4। तो मेरा आ गया सस्पिशियस पॉइंट। तब इसको ब्रेक कर लेंगे। i इज इक्वल टू 0 टू π/4 cos x माइनस साइन एक्स और dx प्लस π/4 टू π/2 cos x माइनस साइन एक्स। अब क्या करना है, 0 टू π/4 के बीच का कोई एक नंबर डालना है और इसमें डालकर देखना है कि वैल्यू क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है। अगर पॉजिटिव आएगा तो मोड हटा के लिखना है, नेगेटिव आएगा तो इसे माइनस लगाना है। सेम काम π/4 π/2 के बीच का कोई नंबर ले लेना है। और नंबर क्या, π/4 45 डिग्री और 90 डिग्री। तो 45 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में 60 डिग्री आएगा। तो π/3 यहाँ डाल के चेक कर लेना है क्या आ रहा है वैल्यू। अगर नेगेटिव आएगा तो इसे माइनस लगाइएगा मोड हटाकर, पॉजिटिव आएगा तो ओनली मोड हटाकर लिख लीजिएगा और इंटीग्रेट करके वैल्यू डाल के आंसर निकाल सकते हैं। चलिए इसको आप लिखिए। तो आपका मॉडुलस फंक्शन इंक्लूडिंग डिफिनिट इंटीग्रल का एग्जाम्पल ओवर हो गया। अब हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देखेंगे। चलिए आप जल्दी कीजिए। इससे क्वेश्चन आता है। हो गया, तब तक इंक भी हम डाल लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर हम लोग क्वेश्चन लें जीरो 0.2 to 3.5 और बॉक्स एक्स,
तो अभी आपको बताया गया था कि सस्पिशियस पॉइंट हम लोग कैसे जीआईएफ फंक्शन का निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे ना, लेट आई ले लेंगे 0.2 to 3.5। अब चलिए पुट करेंगे, द बॉक्स के अंदर का जो वैल्यू है उसको हम लोग क्या पुट करेंगे, इंटीजर पुट करेंगे। इंटीजर पुट कर लेंगे तो देखेंगे इसके अनुसार हम लोग पुटिंग करेंगे। तो देखो 0.2 है तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं ना -1, और फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4, ये दोनों आ जाना चाहिए। तो 0.2 तो आ जाएगा ना इसमें, तो निगेटिव भी लेने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं समझे आप? हमको क्या करना है ना, सम इंटीजर पुट करना है। तो हम लोग देखेंगे कि इंटीजर वही सब पुट करेंगे कि ये दोनों इसमें आ जाए। तो 0.2 तो यहाँ है, 3.5 यहाँ है, तो उसी के अनुसार हम लोग करेंगे। बहुत ज़्यादा आगे नहीं लेंगे, बहुत ज़्यादा पीछे नहीं लेंगे। तो चलिए हम लोग देखेंगे, क्या देखे कि ये 0.2 से स्टार्ट हो रहा है, फिर क्या आएगा 0.2 के बाद क्या आया, 0.2 के बाद 1 आया ना, तो 1 लिखेंगे। फिर 1 यहां स्टार्ट हो गया, फिर क्या आया 2 आया, फिर 2 यहां, 2 के बाद क्या आया 3, और देखेंगे ना 3.5 खत्म हो रहा है तो 4 नहीं करेंगे हम लोग, 3 से यहां आएंगे और 4 नहीं करके खत्म कहां हो रहा है 3.5। तो शुरू से मैं बोल रहा हूं कि इसको देखते हुए, मतलब इसके बाद का इंटीग्रल वैल्यू सोचते हैं। इसके बाद का इंटीग्रल वैल्यू क्या होता है, तो हम लोग ऐसे सोचेंगे। थोड़ा पहले भी एक ले लो वैल्यू, उससे कोई दिक्कत है। हम लोग इंटीजर, हम लोग यहाँ ध्यान दो, हम लोग को इंटीजर ही लेना है, बट यहाँ देखेंगे कि 0.2 के बाद का इंटीजर। तो 0.2 के बाद, जैसे यहाँ 0.2 से स्टार्ट हो रहा है तो उसके बाद क्या आएगा 1 आएगा, तो 1 लिखे, 0 नहीं लिखे। फिर 1 के बाद 2 इसी के अंदर आएगा ना 2, फिर 3 भी इसी के अंदर आएगा, बट 4 इसके अंदर नहीं आएगा, तो यहाँ खत्म कर दिए। अब चलिए आपको सोचना है कि 0.2 और 1 के बीच का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। जैसे 0.2 यहाँ लेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर 0.5 अगर यहाँ अंदर लेते हैं ना इसके बीच 0.5, तब भी इसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो 0.2 1 के बीच क्या आ रहा है 0 आ रहा है। फिर हम लोग क्या करेंगे ना, 1 2 के बीच का कोई नंबर 1.5 डालेंगे, तो 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 होगा। फिर 2 और 3 के बीच का कोई नंबर लाएं 2.5, तो 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 होगा। फिर 3 to 3.5, 3 और 3.5 के बीच का कोई जिससे नंबर लेते हैं 3.2, तो 3.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 3 होगा। तो आप टेक्निक देखो, यहाँ 0 आया, 1 आया, तो एक एक स्टेप बढ़ रहा है, 0 1 फिर 2 फिर 3। इतना सब चेक करने का जरूरत नहीं है। अब 0 आ गया ना, 1 आ गया, तो 2 3 लिख देंगे। और एक और तरीका है, इसमें लोअर डाल के ही लिख देते हैं, बीच का नंबर लेने में टेंशन होता है ना ज़्यादा चेक करते समय। तो 0.2 यहाँ डालो, 0.2 का 0, यहाँ 1 डालो, 1 का 1, यहाँ 2 डालो, 2 का 2, यहाँ 3 डालो। चलिए अबे तो 0 का इंटीग्रेशन 0 हो गया, और यहाँ 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, फिर 2 का क्या हो गया 2x, फिर 3 का क्या हो गया 3x, यहाँ लिख सकते हैं ना 2 - 1, 2 बाहर हो गया, बताए थे कॉन्स्टेंट निकाल सकते हैं। x की जगह क्या हो जाएगा 3 - 2, फिर यहाँ 3 बाहर हो गया, फिर x की जगह वैल्यू डाली तो 3.5 अपर माइनस लोअर 3, 2 - 1 1, 3 - 2 1, इंटू 2 2, और यहाँ हो जाएगा 3, और कितना 3.5 - 3 कितना 0.5,
4.5 कितना हो जाएगा 2 + 1 3 अब प्लस 4.5। चलिए इसको लिखिए। तो आप देखें अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। जैसे यहाँ क्वेश्चन है 0 to 1.5 और यहाँ x²। लेट आई ले लेंगे ना, लेट आई। फिर वही सेम कहानी पुट करेंगे, इंटीजर वैल्यू पुट करेंगे। तो पुट कर लीजिए जो भी अंदर है x² = इंटीजर। तो इसको ध्यान में रखते हुए 0 यहाँ है तो उसके बाद का इंटीजर क्या होगा 1 होगा, और फिर तो 1.5 आ गया, फिर उसके बाद क्या होगा 2 होगा। तो ठीक है, आगे हम लोग यूज तो नहीं हो पाएगा ना, बट कुछ लगा लेते हैं। तो देखो जब भी x हमको x निकालना है ना, तो यहाँ x²। तो बारी बारी से क्या करेंगे ना, तो x² अगर 1 हो जाता है तो x क्या आएगा 1 आएगा। और अगर x² अगर 2 लेते हैं ना, तो x क्या आएगा √2 आएगा। नहीं समझे? अरे हम लोग इसी के बीच इंटीजर लेंगे ना, तो 0 के बाद का इंटीजर 1 होता है, और फिर ये तो 2 का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। पड़ जाएगा 1 मिनट फिर से देखो, टेंशन खत्म कर देते हैं। जो भी अंदर का फंक्शन होगा उसको हम लोग लिखेंगे और इंटीजर वैल्यू ले लेंगे अपना मन से। चलिए हम कुछ इंटीजर ले लेते हैं, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 ऐसे कुछ ले लेते हैं। इधर भी कुछ ले लेते हैं। अब चलिए यहाँ अगर x रहता तो ये सब हो जाता है इंटीग्रल पॉइंट, सस्पिशियस पॉइंट। बट यहाँ x² है तो x का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। तो देखिए x का हम लोग वैल्यू निकालेंगे ना, तो स्क्वायर रूट के अंदर क्या हो जाएगा इमेजिनरी आ जाएगा, ये भी इमेजिनरी आ जाएगा, ये भी इमेजिनरी आ जाएगा। इसको नहीं लेते हैं ना, x का वैल्यू निकालिए, x का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। बारी बारी से सोचो, x² = 0 तो x = 0, x² = 1 तो x = 1। अरे बारी बारी से ना, फिर x² = 2 तो x = √2, फिर x² = 3 तो x = √3, फिर x² = 4 तो x = 2, वैसे आगे बढ़ते जाएगा। अब यही हम लोगों का सस्पिशियस पॉइंट आया। इसके बीच का जो भी सस्पिशियस पॉइंट आ रहा है ब्रेक कर लो। तो i = क्या हो जाएगा 0 और 1.5 के बीच क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो 1, फिर 1 यहाँ हो गया, और √2 का 1.4 होता है ना, तो √2 लिख सकते हैं। √2 का वैल्यू 1.4 आता है, तो 1.4 1.5 के अंदर ही होता है, और फिर यहाँ √2 से 1.5। अब चलिए अब हम लोग क्या करना है, 0 बताया ना, तरीका बताया, यही लोअर ही इसमें पुट करते हैं, टेक्निक है। तो 0 का स्क्वायर 0 और 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या हो जाएगा 0, और यहाँ लिमिट 0 to 1 dx प्लस, फिर 1 को डालो, 1 का स्क्वायर 1, 1 का बॉक्स 1, यहाँ हो जाएगा 1, और लिमिट 1 to √2 प्लस, फिर √2 यहाँ डालो तो 2 हो गया, और यहाँ हो जाएगा ना कितना लिमिट है 1.5, और यहाँ √2, ये तो 0 कैंसिल हो गया, और 1 का कितना हो गया x, 1 to √2, और 2 बाहर हो गया ना, फिर dx का कितना x, तो हो जाएगा 1.5, यहाँ हो जाएगा √2। चलिए हो जाएगा √2 - 1 प्लस 2 × 1.5 - √2।
लिखिए इसको, क्या हो जाएगा, √2 - 1 मल्टीप्लाई कीजिए तो हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा -2 √2। 3 - 1 कितना, 3 - 1 हो जाएगा 2, 3 - 1 2, और -2 √2 तो हो जाएगा -√2। यही आंसर आया। तो बहुत मुश्किल नहीं है, एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं।